फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, खुशखबरी एचआरए वृद्धि का पत्र जारी हो गया है। सभी कर्मचारियों शिक्षकों के एचआरए में होगी वृद्धि, पत्र जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर अब बिहार के कर्मचारियों और नियोजित शिक्षकों को भी 4, 8, 16% के स्थान पर 9, 18 और 27% मिलेगा एचआरए। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी को 10, 20 और 30% एचआरए कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, क्या कुछ है इस अंक में, चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। जी हाँ फ्रेंड, ये दिसंबर का एक न्यूज़ बनाया गया था मेरे द्वारा कि डीए में 50% के करीब है, उस टाइम पूरा नहीं था, और 50% डीए होने पर मूल वेतन में होगा मर्ज, कई भत्तों में होगी बढ़ोतरी। तो कई सारे लोगों ने ट्रोल किया गया था, सैकड़ों की संख्या में पैर खिंचाई की गई थी कि ऐसा नहीं होगा, ये वो इस तरह का। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी बातें होती है मैं अपना जवाब अपने पत्रों के माध्यम से देता हूं, और आज वो घड़ी आ गई है जो ऐसे साथी जो पैर खींचते हैं तो कभी कभी उनको जवाब देने का समय भी आता है। तो ऐसे साथियों को आज जवाब देने के लिए मैं पत्र लेकर के आया हूं, एचआरए वृद्धि का पत्र। जी हाँ फ्रेंड, जिन लोगों ने ट्रोल किया है शायद याद होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कई साथी ट्रोल करते हैं तो उसको एक बिल्कुल एक मोटिवेशन के रूप में मैं लेता हूं, और चाहता हूं कि ऐसे साथियों को बिल्कुल पत्र के माध्यम से जवाब दिया जाए। चूँकि कई बार जो अनुमान लगाया जाता है समाचार में, जैसे यहाँ पर मर्ज होने की जो बात थी, तो 8वें वेतन आयोग में फिलहाल चुनाव के करीब है सरकार, और 8वें वेतन आयोग में सरकार जाएगी तो कम से कम 15 से 20 हजार का वेतन बढ़ोतरी होगा। 2.57 का जो आपका फिटमेंट फैक्टर है 3.68 पर चला जाएगा। तो सरकार चाहती है कि किसी तरह से पैसों को बचाया जाए और इन सारे चीज़ों में देरी की जाए, क्योंकि 10-10 साल में जो है हमेशा वेतन आयोग पे कमीशन जो है चेंज होता है। जैसे 5th पे से 6th आया, 6th से 7th आया, 10-10 साल पर 7 से 8 भी आने का जो डेट है 2026 है। फरवरी 2014 में ही 7वें वेतन कमेटी का कमेटी गठन हो गया था। इस बाबत जो है फरवरी 2024 तक में हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार जो है बिल्कुल अंडर प्रोसेस है, अभी तक पूरी तरह से जो है कमेटी का गठन नहीं किया गया। वो तो अलग बात हुई, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि कई भत्तों में वृद्धि हुई है एचआरए 50% होने के बाद। और कई साथियों को मैं अपने समाचार के माध्यम से ये जवाब देना चाहूँगी कि कई बार आप हमें ट्रोल करते हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अग्रिम और दूरदर्शी समाचार दिखाने पर आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास जताना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, 1 लाख से प्लस साथी प्रतिदिन प्यार बरसाते हैं, लेकिन वो अपना प्यार पूरी तरह से नहीं बरसाते हैं, क्योंकि मात्र 44,000 ही सब्सक्राइबर हैं और प्रतिदिन 1 लाख प्लस लोग इस चैनल को देखते हैं। तो साथियों, आपसे यह आग्रह है कि सब्सक्रिप्शन का प्यार बरसा दीजिए, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, ताकि आपके लिए और अधिक ऊर्जा और अधिक उत्साह के साथ और अधिक प्रेरणा के साथ न्यूज़ लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं इस स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है जिससे आपके वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। पत्र जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, रिवीजन ऑफ रेट्स अलाउंस विथ डीए रेट्स इंक्रीज टू 50%, यानी कि डीए आपका 50% हो गया है, तो किन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें से कि आपने थंबनेल देखा ही होगा। एचआरए पर हमारी बात होगी, क्योंकि हम शिक्षकों को एचआरए इसमें से मिलेगा, और भत्ते भी मिलेंगे लेकिन वो इनडायरेक्टली मिलेंगे, लेकिन एचआरए जो है बिल्कुल आपको मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी बताया जाएगा। आईबी हेडक्वार्टर्स इन द रिसिप्ट ऑफ द क्वेरीज फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द पोजीशन इज वेरी क्लियर इन द रिस्पेक्टिव सीएमएस एंड नो सेपरेट ऑर्डर्स टू लाइकली टू बी इश्यूड बाय एमओफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन मैटर। और जो है व्यय विभाग के द्वारा इस संबंध में जो डीए बढ़ा तो कोई ज़्यादा कुछ ऑर्डर दिया नहीं गया, कुछ भत्तों को बढ़ाया नहीं गया। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज टेक एक्शन फॉर रिवीजन ऑफ रेट्स सच अलाउंस इन अकॉर्डेंस विद द इनहेंस रेट ऑफ डीए 50% इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2024। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि इन सारे भत्तों को 1 जनवरी 2024 से बढ़ाया जाए, क्योंकि डीए 50% हो गई।
जैसा कि अभी थंबनेल में दिखाया गया कि 50% डीए होने के बाद जो है भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी और डीए मर्ज होने की भी बात कही गई थी। मर्ज होने वाला तो अब तक मिला नहीं है समाचार, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी का समाचार आपको मिल चुका है, ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है। सच अलाउंसेस पेवेबल इन दिस डिपार्टमेंट अलोंग विथ एडमिसिबल रिवाइज्ड रेट लिस्टेड इन एनेक्सर 1 फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। और जरूरी कार्रवाई के लिए इसको नीचे दिया जा रहा है कि किन किन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। तो 10 भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। इनमें से जो हमारा एक मुख्य बता टफ लोकेशन अलाउंस, यहाँ पे कन्वेनियंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड एंड वीमेन डिसेबिलिटीज और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हाउस रेट अलाउंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा फ्रेंड कि जब केंद्र सरकार के द्वारा 50% डीए बढ़ाया गया तो उसके कुछ दिनों के बाद, जैसा कि रूल्स चलता है, नियम है, बिहार सरकार ने भी डीए को 50% कर दिया। यानी कि डीए वृद्धि और भत्ता वृद्धि में जो है केंद्र सरकार को फॉलो करती है राज्य सरकार। कुछ राज्य सरकारें जल्दी फॉलो कर लेती है और कुछ राज्य सरकार थोड़ी देरी से फॉलो करती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल बिहार सरकार जो है 1 महीने के अंदर में फॉलो करती है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स, वाई, जेड या ABC जो शहर का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उनके जनसंख्या के आधार पर, उनके डेंसिटी के आधार पर। तो एग्जिस्टिंग अलाउंस यानी कि 1 जनवरी 2024 से पहले का जो अलाउंस था 9%, 18% और 27%। जेड के लिए, जेड श्रेणी के शहरों के लिए, वाई श्रेणी के शहरों के लिए 18% और एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 27% था, जिसको 1/1/2024 से रिवाइज करके कर दिया गया 10% जेड के लिए, जेड श्रेणी के शहरों के लिए 20%, वाई श्रेणी के शहरों के लिए और 30% एक्स श्रेणी के शहरों के लिए। तो मिनिमम एक्स श्रेणी के शहर बिहार में मौजूद है। तो 30% तक महंगाई भत्ता के आप जिम्मेदार हो गए। तो अब आपको चूंकि 4, 8 और 16% मिल रहा था, तो 4, 8, 16% के जगह पर 9, 18, 27 के लिए आप ज्ञापन करेंगे, सरकार पर लिखेंगे, संघ के द्वारा लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सरकार जो है, चूंकि केंद्र सरकार ने रिवाइज किया है, तो आपको भी रिवीजन करके 9, 18, 27 या बीच में सरकार निगोशिएट करेगी तो कोई नया अपना सगुफा लगा करके कुछ देगी, लेकिन आपका भत्ता बढ़ेगा। नियमतः आपको 9, 18 और 27 मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 30% तक का जो है भत्ता दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये एक भत्ते में बढ़ोतरी हो गई है। आपसे एकमात्र गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये मुद्दा जो मैं उठा रहा हूँ, इस मुद्दा का जो है प्रभाव जो पड़ेगा जब ये डीए बिहार सरकार जब इसकी घोषणा करेगी तो आपका वेतन बढ़ेगा। इसलिए वेतन बढ़ोतरी वाला ये जो खबर है, जिसके लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा शायद सबसे पहले आवाज़ उठा रही है, तो आप इसको शेयर करें ताकि बड़े बड़े जो है संघ के आकाओं के पास और सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और ये आवाज़ और गुणित रूप से बढ़ते हुए एक मजबूत आवाज़ के रूप में सरकार तक पहुंचे और आपको आपका वाजिब हक मिले। इसीलिए करके आपसे गुजारिश है कि न सिर्फ मेरे लिए बल्कि अपने लिए जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द बढ़ा हुआ HRA मिले। जी हाँ फ्रेंड, अभी चुनाव का टाइम चल रहा है। 1 से 2 महीने में, जैसे ही जून में चुनाव खत्म होगी, आपको बढ़ा हुआ HRA का पत्र बिहार से भी देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आपका HRA 9, 18, 27 हो जाएगा। बिहार सरकार भी घोषणा करेगी, चूंकि केंद्रीय कर्मचारी लगातार केंद्रीय कर्मचारी जैसे ही केंद्र सरकार ने डीए में 50% पर मोहर लगाया था, तो उसके 1 महीने के बाद जो है बिहार सरकार ने भी 50% डीए पर मोहर लगा दी। अब डीए वृद्धि के बाद जब HRA को बढ़ाया गया, कई भत्तों को बढ़ाया गया, चूंकि हम नियोजित शिक्षकों को HRA मिलता है, अन्य भत्ते जैसे चाइल्ड एंड वुमेन केयर लेवी ये सारे मिलते नहीं है। नाम मात्र का राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, भत्ते दी नहीं जाती है, चूंकि सारे के सारे भत्ते जो ऊपर चर्चा किए गए सब राज्यकर्मी को दिए जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार कुछ ऐसा नहीं, नाम मात्र का राज्यकर्मी का दर्जा देती है। तो ये सारे भत्ते भी आपको मिलेगा। ये चुनाव के बाद, जून के बाद इसकी घोषणा होगी, चूंकि मिड टर्म में इसकी घोषणा नहीं होगी। तो ये देख लेते हैं, अब जान लेते हैं। 1 जनवरी से 2024 से 27 के बजाय 30% HRA दिया जाएगा और 9,000 करोड़ रुपए की जो है सरकार इसमें ये करेगी, वृद्धि होगी, 2% वृद्धि
वृद्धि हुई है। वाई कैटेगरी के शहरों के लिए कर्मचारियों के लिए एचआरए में 2% की वृद्धि हुई है, जिसके तहत उन्हें बताया एचआरए 18% बढ़ के 20% हो गया। यानी XYZ सभी के शहरों के लिए वृद्धि हुई है तो एचआरए में मिलेगा। केंद्र सरकार से जुड़ी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली गई है। इनमें से 34 संशोधन भी किए गए। इन भत्तों में सबसे आम है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के सभी राज्य इसको फॉलो करेंगे। सरकार ने तय किया है XYZ श्रेणी के शहरों के लिए 24, 16 और 8 की दर से दिया जाएगा। ये 8, 16 और 24 अन्य राज्यों को जो है इस तरह का महंगाई भत्ता दिया जा सकता है, जो कि पूर्व का न्यूज है। लेकिन फिलहाल अभी केंद्र सरकार 10, 20 और 30 दे रही है, तो इससे भी ज़्यादा आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये जो है न्यूज है बिहार का जो है, ऐसा न्यूज आपको दिखा रहे हैं। एचआरए वृद्धि बिहार में सर्च करने पर क्या हो सकता है कि बिहार में आपको कितना एचआरए मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। देखिए बिहार में एचआरए वृद्धि गूगल बाबा से संपर्क करके पूछा गया तो क्या बता रहे हैं कि 8, 16 और 24 मतलब बिहार में हो जाएगा इस तरह से। तो 9, 18, 27 का प्रयास किया जाएगा। मिनिमम 8, 16 और 24 मिलेगा। फिलहाल जो 4, 8, 16 मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। 16 वाले को जिनको 24 मिलेगा तो 8% यानी कि लगभग 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो लगभग 4, 5, 6 हज़ार रुपये आपके वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। 4% वाले को 8% मिल जाएगा, 6% वाले को 16% मिल जाएगा। तो उनको भी सबके वेतन में 4, 5 हज़ार रुपये की मिनिमम बढ़ोतरी यहाँ से आपको मिल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, तो नियोजित शिक्षकों का भी वेतन बढ़ेगा। अब सबका वेतन 50 के पार होगा, 55 से 60 होगा। न सिर्फ नियोजित शिक्षक, सभी शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। कई जगह पर पूर्व में भी जो है जो 15 किलोमीटर रेडियस था उसमें जो शिक्षक आते थे या शहरी क्षेत्र के 8 किलोमीटर, उनको भत्ता सही से नहीं दिया जाता था। या वर्तमान में भी कई नए शिक्षक जो बीपीएससी से ज्वाइन किए उनको भी सही भत्ता नहीं मिल रहा है। इस बाबत भी आवाज़ उठाया गया था कि 3440 रुपये सरकार जो है भत्ता कम दे रही है। तो इस बाबत अपने संघ से आपको लगातार कोऑर्डिनेट करना है और देखना है कि आपका जो आवास है, आपका जो विद्यालय है, आपका जो कार्यालय है वो किस जगह पर स्थित है और कितना भत्ता वहाँ पर मिलना चाहिए। उससे कम मिल रहा है तो बिल्कुल आवाज़ उठाइए। जैसे कि पत्र कई बार निकाला गया था कि जो कि भत्तों की दर में कमी की जाए। 8 किलोमीटर शहरी सीमा के अंतर में है तो आपको शहरी आवास भत्ता मिलेगा। ये तो एक अलग बात हो गई, यानी कि जो वाजिब हक है वो भी सरकार नहीं दे रही है। और फिर आज जो बढ़ोतरी होगी तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार बहुत कुछ अपने नहीं देती है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली डबल खुशी। डीए हाइक के बाद एचआरए में भी वृद्धि हो गई। 1 जनवरी से जो है एचआरए में वृद्धि की गई है और इस बाबत जो है कई सारे न्यूज चैनल में समाचार निकाला गया है, खबर फटा है। और मकान आवास भत्ता एचआरए में दोहरी बढ़ोतरी के अलावा मिलेगा। शहरी आवास भत्ता का भी प्रावधान किया जा रहा है राज्य कर्मियों के लिए। इस बाबत भी पूर्व में जो है आवाज़ उठाया गया था। और CRA आपको मिलेगा तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप किसी महानगर में रहते हैं तो एचआरए आपके मूल वेतन 50% के बराबर होता है, ऐसा नियम है। लेकिन सरकार उतना दे नहीं रही है। कितना दे रही है? अभी 30% दे रही थी, यानी 20% यहाँ भी कटौती कर रहे हैं। आपका एचआरए किसी अन्य शहर में आपके मूल वेतन के 40% होना चाहिए। यदि आपको महंगाई भत्ता या कमीशन नहीं मिलता है तो आपको एचआरए 40 से 50% होना चाहिए, ऐसा गूगल का कहना है। एचआरए बढ़ने का जो नियम है, एचआरए का जो नियम है, लेकिन सरकार इसमें कटौती करती है और कम एचआरए देती है और पैसे को बचाती है। फिलहाल केंद्र सरकार ने एचआरए बढ़ाया है तो बिहार सरकार भी एचआरए बढ़ाएगा। डीए 50% तक पहुंचने पर कौन से भत्ते बढ़ेंगे, ये पूर्व का न्यूज है। तो आज भत्ते बढ़ने की जो है आपको पत्र ऊपर में दिखा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, और आपको बिहार सरकार भी इस तरह से भत्ते बढ़ाएगी। आपको ये बता देते हैं कि एचआरए होता क्या है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो सैलरी स्लिप का एक प्रमुख टैक्सेबल कंपोनेंट होता है। नियोक्ता कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिससे कि वह किराए पर रहने को खर्च को पूरा कर सके। लेकिन इसमें एक और बात आपको बता देते हैं फ्रेंड कि आपका जो पोषक क्षेत्र है, आपको पोषक क्षेत्र के अंदर रहना चाहिए। यदि सरकार आप पर ताकीद करेगी तो बिल्कुल एचआरए को आपको रोक सकती है, क्योंकि पोषक क्षेत्र के अंदर में रहने के लिए ही एचआरए दिया जाता है। और आने वाले फ्यूचर में देखिए कि सरकार जो है कई सारी निजी कंपनियों के द्वारा घर बनवा रही है, एचआरए की व्यवस्था कर रही है और आपको उसका विकल्प देगी कि आप एचआरए लेना चाहते हैं या कंपनी द्वारा बनाए गए घर में रहना चाहते हैं। ये तो बात की बात है जो कि बिहार में शिक्षकों के लिए लागू हो रही है। लेकिन फिलहाल एचआरए जो है आपका केंद्र सरकार के तर्ज पर, जो केंद्र सरकार का 10-20-30% हुआ है, आपका भी एचआरए बढ़ेगा जिससे आपके सैलरी में 5 से 7% की जो है बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे,
चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 9, 18, 27% एचआरए हो जाए, इसी उम्मीद के साथ बिहार सरकार पर वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।